हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी वेल एंड फाइन होंगे। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे बेटा, और कम्प्लीटली आई होप आपको समझ में भी आ रही है। कहीं आपको अगर कुछ भी डाउट रहे तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। अब आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहे थे, मेन जो कंपोनेंट ऑफ फूड। सो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। सो अब हम वन बाय वन, कार्बोहाइड्रेट हमने डिस्कस कर लिया और प्रोटीन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आज हम देखते हैं टॉपिक फैट्स। कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट्स? फैट्स। यहाँ पे देखो, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो फैट्स होते हैं उनसे, फैट्स को हम जिस चीजों से हमें फैट मिलती है, ठीक है, तो उनके अंदर मेनली वो कौन से फूड होते हैं, उनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हमें? जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले फूड थे, जैसे आपने पढ़ा होगा राइस, ठीक है, जैसे हम राइस, व्हीट, ओके, ब्रेड, ये सब कौन से फूड है? पोटैटो, ये कौन से फूड हो गए स्टूडेंट्स? मेनली इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। सो इनके अंदर मेनली क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। इसी तरीके से फैट्स वाले फूड, जो फूड हम खाते हैं, जैसे हम घी खा रहे हैं, ओके, हम ऑयल ले रहे हैं, बटर खा रहे हैं, चीज खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं। सो ये सारे जो फूड आइटम्स होते हैं, इन सब में क्या होता है स्टूडेंट्स? फैट होता है। और फैट, जिन फूड के अंदर फैट होते हैं उन फूड को हम बोल सकते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलते हैं उसको? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड। अब देखो स्टूडेंट, ये फूड, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जिन फूड में फैट होता है वो फूड भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, बट इसके कंपैरिजन में फैट हमें डबल ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कंपैरिजन टू द फूड आइटम्स विच हैव कार्बोहाइड्रेट। जिन फूड आइटम्स है, जितने भी फूड आइटम्स है, जैसे आपने राइस खाया आज डे में, आपने चपाती खाई, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम 1 चम्मच या 2 चम्मच हम घी की खा रहे हैं, या बटर खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, उनकी वो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कंपैरिजन टू दिस। तो मुझे जो मेन बात बतानी थी वो ये थी, अगर आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों में से किस से ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है, तो ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है जिन चीजों के अंदर फैट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जितने भी फूड आइटम्स हमने लेते हैं, जैसे आपने घी, ओके, जैसे आपने खाया सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तिल खाते हो आप, ग्राउंडनट, मूंगफली खाते हो, ठीक है, और बाकी बहुत सारे फूड है, जैसे नट्स वगैरह खाते हो आप, आलमंड्स हो गए ऐसे। तो इन सब के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? फैट्स होता है। ओके, घी और ऑयल के अंदर देखो, घी और ऑयल के अंदर क्या डिफरेंस है कि जो घी है ना स्टूडेंट, वो जो हमारा एक रूम टेम्परेचर होता है, उसमें सर्दियों में अगर आप देखोगे तो रूम टेम्परेचर पे वो जम जाता है, लेकिन ऑयल कभी भी रूम टेम्परेचर पे नहीं जमते। ऑयल कभी भी रूम टेम्परेचर पे नहीं जमते। और जो डालडा घी, एक तो घी हम वो खाते हैं स्टूडेंट जो हमें एनिमल से मिलते हैं, लेकिन जो डालडा है एक्चुअल में ये ऑयल के अंदर से हाइड्रोजन गैस पास करके जो घी बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम डालडा घी। आपने देखा होगा, जैसे उसके ऊपर जो कैन सी आती है उसके ऊपर लिखा होता है रथ, तो रथ जो होता है वो डालडा घी, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इसीलिए हमें वो वाले घी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ज्यादा अमाउंट में तो घी वैसे भी नहीं खाना चाहिए। देखो, घी जो फैट्स होते हैं ये हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं बेटा। हमारे अगर पूरी बॉडी में मैं पूछूं कि फैट किसको ज्यादा जरूरत है, तो हमारे ब्रेन को जरूरत होती है, इसीलिए हमें फैट खाने जरूरी होते हैं, अदरवाइज हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी, हम भूलने लग जाएंगे।
ठीक है। एक हमारे ब्रेन को वाटर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन हम लेते हैं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे किसको जरूरत होती है? ब्रेन को। तो उसी तरीके से सबसे फैट भी हमारे ब्रेन को क्या है? बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये फैट हमें क्या दे रहा है? एनर्जी देता है। कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट इट गिव्स ट्वाइस डबल एनर्जी फ्रॉम द फैट्स वी विल गेट। अब ये जो फैट्स हमें मिल रहे हैं ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो फैट हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स, आप देखोगे तो मोस्टली हमें प्लांट से भी मिलते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ फैट क्या है? दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मेन सोर्स क्या है? फैट्स कहाँ से मिल रहे हैं हमें? प्लांट सोर्सेस से भी मिलते हैं और एनिमल के भी कुछ सोर्सेस हैं जहां से हमें क्या मिलता है? फैट्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, हमें मिल्क के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? फैट। ओके, ऐसे ही घी। ओके, देन यू कैन से ऑयल, जैसे बटर। ओके, देन यू कैन से पनीर, चीज या पनीर। तो ये सारे हमें कहां से मिल रहे हैं स्टूडेंट्स? एनिमल से। ऐसे ही एग का जो येलो पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं, तो येलो वाले पार्ट में भी क्या होता है? फैट होता है। मीट के अंदर भी क्या होता है स्टूडेंट्स? फैट इज प्रेजेंट मीट के अंदर भी। तो ये सारे प्रोडक्ट कौन से हो गए? एनिमल प्रोडक्ट्स है। दे आर ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। वी कैन से दीज आर एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स। अब देखो प्लांट से हमें कौन कौन से मिलते हैं जिनके अंदर क्या होता है? फैट्स या ऑयल होते हैं। तो आप देखो स्टूडेंट्स, मस्टर्ड सीड, तो मस्टर्ड ऑयल। ऐसे ग्राउंडनट, कोकोनट, सोयाबीन ऑयल, so coconut oil, then groundnut oil, then mustard oil। तो ये भी क्या है? कहां से मिल रहे हैं स्टूडेंट हमें? ऐसे ही तिल, अगर आप देखोगे तो उनसे भी हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं एंड दे गिव अस, वो हमें क्या देते हैं स्टूडेंट्स? उनके अंदर क्या होता है? फैट होती है। तो ये क्या है हमें? तिल, सोयाबीन, कोकोनट, ग्राउंडनट, mustard oil, plants, all these are different food items which we obtain from plants also, animals also, and they provide fat। तो ये फैट के बाद अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स विटामिन के बारे में। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन्स, वन बाय वन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव डिस्कस कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन फैट एंड नाउ विटामिन्स। देखो विटामिन्स हमारे बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है, नॉट इन लार्ज क्वांटिटी, ओनली रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट। अब हम विटामिन्स क्यों खाते हैं? टू रिमेन हेल्थी, to keep our gums free, healthy, हमारे गम्स को, टीथ को, बोन्स को, ठीक है, गम्स है, टीथ है, इन सबको भी हेल्थी रखने के लिए, टू ग्रो करने के लिए और टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो मेन जो है वो है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। सो जो विटामिन हम खाते हैं वो हमें क्या है? डिजीज से लड़ने की क्या देती है स्टूडेंट? शक्ति देती है। तो हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज ना हो इसीलिए हम विटामिन खाते हैं। इसीलिए हम क्या खाते हैं स्टूडेंट्स? विटामिन खाते हैं टू रिमेन। तो ऐसे इन फूड को हम क्या बोल देते हैं कि the food which keeps us healthy and prevent us from disease, disease से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान कौन करता है? विटामिन्स। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स
कार्बोहाइड्रेट वाले फूड हो गए वो एनर्जी वाले हो गए, प्रोटीन्स वाले भी कौन से फूड, सॉरी फैट वाले कौन से फूड हो गए वो भी एनर्जी गिविंग फूड हो गए। दूसरा हमने पढ़ा था फैट्स वाले कौन से हो गए, एनर्जी वाले। प्रोटीन्स वाले कौन से फूड आइटम्स हो गए, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। और ये कौन से फूड आइटम्स हो गए, ये वो है विटामिन जिनको हम बोलते हैं विच फाइट अगेंस्ट डिजीज, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है हमारा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो विटामिन होते हैं, हम जितने भी विटामिन खाते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनको हम अलग अलग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्या याद रखा बेटा, विटामिन मैंने एक के आगे विटामिन लिखा है, बाकी सभी के नाम के आगे क्या है, विटामिन अपने आप लिख लेना। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वन बाय वन हम सबका डिस्कस करेंगे कि कौन सी विटामिन से कौन सी कमी होती है बॉडी में, कौन सा डिजीज होगा और उस डिजीज के सिम्टम्स क्या है, और जो हम फूड खा रहे हैं किसके अंदर, जैसे विटामिन ए ज्यादा है, किस फूड आइटम के अंदर विटामिन बी होता है, हमें खाना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग फूड आइटम्स वी विल डिस्कस एंड द डिजीज विच कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस डिजीज। और इनकी कमी से, अगर इन विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में कौन से डिजीज हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। द डिजीज विच आर कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, सो दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। अब आ जाओ, ये जो विटामिन होती है ना स्टूडेंट्स, ये कुछ विटामिन क्या होती है, फैट के अंदर सॉल्युबल होती है, कुछ विटामिन वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। तो जो विटामिन बी और सी है, ये किसके अंदर सॉल्युबल होती है स्टूडेंट्स, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। देखो विटामिन क्या है, दो टाइप की, दो कैटेगरी में मेनली डिवाइड कर दिया। दो कैटेगरी कौन सी होगी स्टूडेंट, एक कैटेगरी में आते हैं विटामिन जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, वाटर सॉल्युबल। और दूसरे विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल। फैट मतलब अगर वहां पे फैट होगा तो फैट के अंदर ही वो सॉल्युबल होगी, वो डिसॉल्व होगी। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट, जैसे पानी है, पानी के अंदर आप नींबू निचोड़ते हो, ठीक है, या संतरे का जूस निकालते हो, तो वो इजीली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है ना। तो इसका मतलब वो विटामिन क्या हो गया, वो विटामिन उसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। कभी मुझे बताओ, पानी और ऑयल आपस में डिसॉल्व होते हैं? पानी के अंदर आप ऑयल की ड्रॉप डालो, वो उसके अंदर कभी नहीं घुलेगा, आप पूरा हिला के फिर आप रोक दो, वाटर के ऊपर ऑयल तैरता रहेगा। तो इसी तरीके से कुछ विटामिन होते हैं जो मिक्स नहीं होंगे, कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते। सो कौन से ऐसे विटामिन है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, तो याद रखो विटामिन बी एंड विटामिन सी, टू vitamins are there. Which vitamin? Vitamin B, vitamin C. They are called water soluble vitamin. और यहाँ इसको कैसे याद रखोगे स्टूडेंट, आप कौन कौन सा बचा, के, ई, डी और ए, तो इसका नाम कैसे याद रख लेना। देखो इसको एक ट्रिक बताती हूँ याद करने के लिए, कौन से विटामिन, अगर आप ऐसे याद रखोगे ना कि विटामिन जो फैट के अंदर सॉल्युबल होती है, विटामिन ए होती है, सी, डी, ई और के, तो ऐसे आप भूल जाओगे। आप ऐसे याद रख लो, कीड़ा, कीड़ा तो जानते हो ना, टेढ़े मेढ़े कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, तो कीड़ा देखो के ई डी ए, के ई डी ए, कीड़ा। ये एक ट्रिक बताई हूँ, शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने के लिए, आप भूलोगे नहीं। तो आप कीड़ा वर्ड लिखोगे तो आपको याद आ जाएगी, ये सारे विटामिन फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और ये सारे विटामिन जो है बी और सी, ये सारे कहाँ सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी विटामिन बनते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम होता है स्टूडेंट ई कोली। कौन सा बैक्टीरिया होता है, ई कोली। और वहां पे विटामिन के, ये बैक्टीरिया, ये जो ई कोली बैक्टीरिया है, ये हमारे कहां पर, हमारे लार्ज, नॉट स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन, कौन से इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं। क्या है ये नाम है ई कोली, किसका नाम है, बैक्टीरिया का होता है।
और देखो स्टूडेंट, ये चीज फालतू की चीजें मैं बता रही हूँ, अगर आपको लाइफ में याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे हमारी साथ साथ में कोई चीज है वो हमें रिलेट करके अगर मैं बता दूं तो मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी लाइफ में ये चीज काम आएगी। अगर आप बड़ी क्लास में आके पढ़ोगे तब आपको ये सब चीजें ऐसे लगेगी कि ओ माय गॉड, इतना सारा सिलेबस भी पढ़ना और ये फालतू की चीजें, लेकिन हम छोटी क्लास में हमारा सिलेबस कम होता है और आप साथ साथ में ये चीजें याद रखते रहोगे ना, तो लाइफ में एकदम आपको कभी भी किसी क्लास में ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा सिलेबस है। थोड़ी थोड़ी हर क्लास में एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते रहो, तो जब तक आप +1 में आओगे और आपके पास अगर बायोलॉजी है, ठीक है, तो आपको इजी लगेगा वो सब चीज। तो हमारे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, कौन से इंटेस्टाइन में? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जिनको हम आंखों से, अगर मैं अभी देखना चाहती हूँ तो वो जीव इतने छोटे होंगे ना कि हमें दिखाई नहीं देंगे। हमें लेंस लगा के, जैसे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया या माइक्रोस्कोप हो गया, उसी से उन जीवों को हम देख सकते हैं। ऐसे खुली आंखों से अगर आप उनको देखना चाहोगे तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे, बिकॉज इनका साइज बहुत छोटा होता है। तो बैक्टीरिया, क्या बताया मैंने? बैक्टीरिया। और तो ये बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, और वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? विटामिन के, और कुछ मात्रा में विटामिन B12 भी सिंथेसाइज करते हैं। क्या नाम बताया मैंने? विटामिन B12। देखो बी के नीचे छोटे से हिस्से में हमने नीचे के साइड में हमने लिख दिया 12, क्योंकि जो ये विटामिन बी है ना स्टूडेंट, ये अकेला एक विटामिन ही है। विटामिन बी भी थोड़े बहुत अलग अलग मिल गए, जैसे विटामिन B1, ठीक है, ऐसे ही विटामिन B2, ऐसे ही विटामिन B6, B12, ओके। तो ऐसे बहुत सारे और भी विटामिन है। तो इन सभी विटामिन को, और आगे भी है, इन सबको हम बोल देते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट हम विटामिन बी इकट्ठे को? बी कॉम्प्लेक्स। आपने सुना होगा जब छाले वगैरह हो जाते हैं मुंह के अंदर, ठीक है, तो आप ये बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन लेके आते हो। तो बी कॉम्प्लेक्स में मतलब क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे विटामिन होते हैं। वो विटामिन बी का ही ग्रुप होता है सारे, विटामिन B1, B2, B5, B7, B12, ठीक है, B6, तो ये सारे विटामिन बी ही होते हैं उसमें। तो उसको हम इकट्ठा बोल देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देते हैं उसको हम? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो विटामिन मैंने क्या बताया? ये सारे विटामिन हैं। इन विटामिन को, केवल इतने ही विटामिन होते हैं स्टूडेंट, और इन विटामिन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है उस विटामिन को हम बोलते हैं विटामिन बी और सी। जो फैट के अंदर सॉल्युबल होती है वो होती है के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये होते हैं। और जो विटामिन जो बी होती है स्टूडेंट, वो B1, B2, B5, B7, ये इनका कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनको हम बोल देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये क्लियर आ गया। और विटामिन हम बॉडी में क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी का ग्रोथ हो, हमारी बॉडी डिजीज फ्री रहे, हमारे बॉडी में डाइजेशन अच्छा रहे, इन सब चीजों के लिए हम खाते हैं ये विटामिन का। सो अब ये बैक्टीरिया, एक चीज और याद रखो स्टूडेंट, ये बैक्टीरिया ऐसे छोटे छोटे जीव है जिनको हम आंखों से बिना माइक्रोस्कोप की मदद के बिना हम देख ही नहीं सकते। ओके, आपने डॉक्टर के पास या आप कोई ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो लेबोरेटरी में, या आपके स्कूल की केमिस्ट्री लैब या बायो लैब में भी आपने ये देखे होंगे, क्या? माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप से ये बैक्टीरिया देख सकते हैं। बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है स्टूडेंट, याद रखो कि ये धरती के ऐसे जीव है, अगर पूरी सृष्टि, अगर वर्ल्ड में अगर सभी जीव खत्म होंगे तो ये सबसे लास्ट में खत्म होंगे ये जीव। क्यों? क्योंकि ये ठंडी से ठंडी जगह जहां पे हम रह नहीं सकते वहां पे ये बैक्टीरिया मिलते हैं, और गर्म से गर्म जगह जहां पे इतनी ज्यादा हीट होती है ना कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पे लिविंग चीज हो ही नहीं सकती, लेकिन ये बैक्टीरिया वहां पे होते हैं। तो माना जाता है कि किसी दिन धरती के ऊपर से अगर जीवन खत्म होगा तो सबसे लास्ट में जो लिविंग चीज जाएगी धरती से वो बैक्टीरिया होंगे, और सबसे पहले भी आए थे वो कौन से थे? बैक्टीरिया ही थे। आई होप क्लियर है। तो आज के लिए एक क्वेश्चन बोलती हूँ स्टूडेंट में, जो आपको आंसर देना है। इन विटामिन के बारे में 1 by 1 मैं एक बार डिटेल दे देती हूँ, ठीक है, बट विटामिन का एक क्वेश्चन याद रखो। कौन सा विटामिन स्टूडेंट्स? कि हमारे बॉडी के
कौन से ऐसे विटामिन है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं? नेम द विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या बताया मैंने क्वेश्चन? नेम द विटामिन which are soluble in water, which are soluble in water. So you have to give your answer in my comments box. So thank you students for watching my videos. I hope सबको समझ आ गया होगा. Thank you.